अब सिचुएशन ये हुई है कि जो एक क्वाड के अहम मेंबर हैं। सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। द मैन इज द की। इस वक्त गलत या सही मकबूल आदमी है, द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है। ये किसी को नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान का दिफा भी उसके साथ खतरे में आ जाता है जब आपके पास पैसे नहीं है, आप दिफा कैसे करेंगे अपना? ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अब अमेरिका ये समझता है कि ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करेगा, और जब इंडिया नेक्स्ट क्वाड, एक क्वाड समिट अभी हो रहा है, जो नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करेगा। आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। बट इसमें कामरान हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि अनलाइक इंडिया जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, हम बैलेंसिंग एक्ट जो है वो नहीं कर पाते। 21 में इसको लीडर्स लेवल पे लेके गए और उसके बाद क्या किया, 6 समिट तो हुई लेकिन चौथी लीडर्स समिट की है। मतलब अपने 3 सालों में 4 दफा मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर रावी का जो पानी लाहौर में आता है या पंजाब में आता है, उसको अगर वो रोकेगा। हर तरफ चर्चा है कि ये दिल्ली टू डेलावेयर क्या है, वो कौन सी ट्रेन है जो गिफ्ट के तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन को दी गई है, पश्मीना शॉल किसको दी गई है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है वो तारीख में लिखा जाएगा। इतना वार्म वेलकम दिया गया है और प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुँचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। उस डिनर में क्या हुआ है, डेक्लेरेशन क्वाड समिट का जो है वो क्या है, लेकिन इसी के साथ एक और ख़बर है, और ख़बर ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिका आने से पहले 2 दिन एज़ यूजुअल लंदन में गुजारेंगे, और वो जब लंदन पहुंचे हैं तो उनको पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया। ये क्या हुआ है, और प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने, जबकि चंद घंटों के अंदर, एक रात और एक दिन के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक नहीं कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले उस वेलकम से जो नरेंद्र मोदी को दिया गया। अब जैसे ही मोदी साहब उतरते हैं, लैंड करते हैं फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर, तो जो यहाँ पर मौजूद बड़ी तादाद है अमेरिकन इंडियंस की, वो तो टूट पड़े एयरपोर्ट पर। उन्होंने अपने हाथों में पेंटिंग्स उठा रखी थी मोदी साहब की, उनके कॉन्सेप्ट्स की, उनके आइडियाज़ की, और हर कोई ये चाहता था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाए। सेल्फियाँ ले लेकर लोग पागल हो गए भाई। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर गरबा पेश किया जाता है, रक्स होता है, भारतीय रक्स, और वहाँ पर उनका म्यूज़िक चलता है। फिर इसी के साथ वो एयरपोर्ट से जब अपने होटल पहुँचते हैं, होटल की लॉबी में बहुत बड़े लेवल पर इंतज़ाम था और बड़ी तादाद में अमेरिकन इंडियंस मौजूद थे, और वो बस एक झलक देखने के लिए मोदी साहब की तड़प रहे थे। और मैं अभी आपको ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको ज़रा ये दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने उनके हवाले से बात की है। अच्छा, फिर वो जब वहाँ से चलते हैं और वो पहुँचते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने के लिए, तो प्रेसिडेंट बाइडेन के घर वो अभी बाहर गाड़ी में मौजूद होते हैं। तो जो बाइडेन होते हैं वो अपने घर से निकलकर जाकर मोदी साहब की गाड़ी के पास उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करके घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर जनाब वहाँ पे चाय पी जाती है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं। फिर उसके अलावा जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा, और जापान के प्राइम मिनिस्टर, और ये वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे, और भी कुछ स्टेट अथॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद थी जिनके साथ मुलाकातें होती हैं, और डिक्लेरेशन आता है सामने। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज़ अनबिलीवेबल। वो पहले तो हम देखते रहे कि मेलानी मोदी की सेल्फी ही वायरल होती रही, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में ना ये एक क्रेज़ हो गया है।
मोदी साहब के साथ सेल्फी उतरवानी, और वो सेल्फी इतनी, हर बंदा यहाँ पर जो है डायस्पोरा इंडिया का, वो सेल्फी लेना चाहता था प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, इसी के साथ फिर ऑटोग्राफ भी लिए जा रहे थे। और मैं आपको पहले ज़रा ये दिखाती हूँ, ज़रा बल्कि मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि जो डिक्लेरेशन आया वो क्या है। क्वाड समिट का जो डिक्लेरेशन है उसमें कहा गया, द 4 मेंबर क्वाड इज़ ए फोर्स फॉर गुड एंड इज़ मोर स्ट्रेटेजिकली अलाइंड देन एवर बिफोर, ए जॉइंट डिक्लेरेशन इशूड आफ्टर द मीटिंग ऑफ ग्रुपिंग्स लीडर्स सेड। इसमें हमने देखा कि जब वो तस्वीर उतरवाने के लिए भी आए तो बाइडन और मोदी जो हैं वो साथ साथ खड़े नज़र आए, और बाकी जो 2 लीडर्स हैं वो उन दोनों के साथ साइडों पर नज़र आए हैं। तो मोदी बाइडन बीच में लाइमलाइट में रहे, यानी मोदी साहब इधर उधर नहीं होते, पतली गली से वो इधर उधर नहीं हो जाते, ना ही कोई उनको इधर उधर कर पाता है पतली गली से, बल्कि वो अपना फोकस रखते हैं और वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। हमने देखा है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऑब्वियसली वो नहीं होंगे तो लाइमलाइट में तो कौन होगा। अच्छा जी, फिर ये कहा गया कि इन हिज ओपनिंग कमेंट्स एट क्वाड समिट, प्रेसिडेंट बाइडन जो है उन्होंने वहाँ पर मौजूद थे, साथ में दोनों लीडर्स भी थे। पीएम मोदी ने ये कहा, द क्वाड इज़ नॉट अगेंस्ट एनीवन बट फॉर ए रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी। किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, आप ये ना समझा जाए, हम हर कंट्री की सॉवरेनिटी का ख्याल रखते हैं। ए फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक इज़ द ग्रुपिंग्स प्रायोरिटी। उनका ये कहना था, विदाउट नेमिंग एनी कंट्री। फिर प्रेसिडेंट बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच बायलैटरल टॉक्स जो हैं उनके अराइवल पर लॉन्ग टाइम होम उनका जो डिलीवर में है वहाँ पर हुई। आपको ज़रा ये देखिएगा कि लोग जो हैं वो किस तरीके से उतावले हुए पड़ रहे थे, मतलब वो तो बस पागल हो गए थे, क्रेज़ी हो गए कि उन्होंने किसी तरीके से मोदी साहब की ऑटोग्राफ लेना या सेल्फी लेनी है। जब पेंटिंग देखा, देखते ही पूछते हैं आप कहाँ से हैं, जैसे बोला मिथिला तो बोलते तभी ये पेंटिंग बनाई है आपने, बहुत सुंदर बनाई है। फिर मैंने वही बात हुई, उसके बाद मैंने बोला सर वसुदेव कुटुंबकम पे बनाई है जो आप थीम से प्रमोट करते हैं। फिर उन्होंने पूछा ये तो पूरी भरी हुई है, मैं कहाँ इस पे साइन करूं, तो किया है। बहुत अच्छा लगा, काफी लोग यहाँ उनका इंतजार कर रहे थे, वो जनता के नायक हैं, वो सबसे आके मिले, सबसे हाथ मिलाया, सबसे पूछा कि कहाँ से